एक लंबे समय से कामठी ग्रीन सोसाइटी की जमीनों का मामला अटका हुआ था। मंत्री बावन कुले द्वारा जो है काफी कुछ प्रयास इसके अंदर किए गए। आज एक खुशी का मौका ग्रीन सोसाइटी के शेयर होल्डर्स के लिए है। क्या है वो मौका, कितना कुछ संघर्ष आज यहाँ तक पहुंचने को ग्रीन सोसाइटी के पदाधिकारियों को, शेयर होल्डर्स को लगा है। हमारे साथ अकील हैदरी साहब है जो ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष है, बात करेंगे उनसे। आज आपके इस कार्यालय में मीटिंग बुलाई गई, पता चला है कि काफी खुशी का मौका। मैं चाहता हूँ आप आपकी जबान से हमारे दर्शकों को बताइए क्या है वो चीज, थोड़ा उसके बारे में। आज जो है 24 साल की मेहनत का जो है रिजल्ट है, जिसमें चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब का भरकस प्रयास रहा है और उनकी कोशिशों का नतीजा जो है, और उन्होंने बुनकरों की सुध लेते हुए आज ये बुनकरों को जो है पिछले हफ्ते से जो है जगह वगैरह मोच के दी गई, पूरी इंची फुट में दी गई और उनको पोजीशन लेटर दिया गया। पूरे बुनकरों का ये पोजीशन लेटर हो गया, जिसमें बुनकर समाज आज आज़ादी के बाद से पहली बार अपने आप को बुनकर महसूस कर रहा है। और शासन से आज पहली बार हम लोगों को कायदे अनुसार एक ज़मीन मिली है, कागजी तौर पे भी कानूनी तौर पे भी। आज हमारा बुनकर जो है इसमें बड़ा खुशी महसूस कर रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, है ना, हर बुनकर के चेहरे पे खुशी है। और इसमें बहुत आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, ये ज़माने की आदत है, इसमें चलते रहता है। इसमें उन सब चीज़ों को हमने फांद के अपने लक्ष्य को हासिल किया है। जी, कितने टोटल सोसाइटी में बुनकर है और कितने लोगों को आज देख पा रहा हूँ मैं, लगभग बहुत सारे पोजीशन लेटर आपके सामने यहाँ पर रखे हुए हैं। कितने लोगों को जो है सोसाइटी द्वारा अब तक पोजीशन लेटर दिया गया है? क्या वो सारे शेयर होल्डर इसके अंदर शामिल है जितने अब तक मौजूद थे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारी सोसाइटी के 685 शेयर होल्डर हैं, जी, जिसमें साहब की मेहनत और सोसाइटी की मेहनत का नतीजा जो आया है, एकदम क्लियर ज़मीन जो मिली है, जिस पे 234 बुनकरों के लिए ही है वो, अच्छा, उससे ज़्यादा भी जगह पे काम नहीं हुआ है। ओके, और अगर साहब का आशीर्वाद इसी तरीके से रहा हाँ, तो हम लोग बाकी बुनकरों को भी देने की कोशिश करेंगे। साहब से बातचीत हुई थी, 500 अच्छा, बुनकरों को उन्होंने कहा है। जी, अभी ये पहला स्टेप हुआ है, इसके बाद बुनकर भी चाहेगा कि जी, भाई जैसे इतने लोगों को मिला है बाकी बुनकरों को मिलना चाहिए, जी, है ना, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान जो है, तो हमारी सरकार की ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक पहुंचाए। और हम लोगों ने उसी का बेनिफिट लेते हुए साहब से भी बोला। साहब ने खुद बुला के हम लोगों का काम किया है, अच्छा, हम लोग नहीं बोले, मगर साहब ने बुला के काम किया, बहुत बड़ा काम किया है। उसमें कैसा है, कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंसान है कि मसीहा है कि देवता है, हम लोग जजमेंट नहीं कर पाए। अच्छा, निष्पक्ष निस्वार्थ उन्होंने काम किया है, और उनके अंदर जाति भेदभाव नहीं था, जो मैंने देखा है मैं बता रहा हूँ। और मैंने अपने बुनकरों से आह्वान किया है कि जब तक साहब है तो साहब का साथ दो, और वो अपना साथ देंगे। जी। अभी जिस तरह से आपने बताया कि कुछ 200 समथिंग लोगों को जो है वो जमीन दी गई है, क्या लगता है एक बहुत लंबी लड़ाई जो है इतने तक पहुंचने को आपको लगी है? इसमें काफी कुछ उतार चढ़ाव हमने देखे आप लोगों के माध्यम से। बाकी जो बुनकर है उनका कब सपना जो है सोसाइटी पूरा करने जा रही है? देखिए, इसमें जो सवाल आपने करे तो उसमें कैसा है कि थोड़ा सा हम लोगों की और भी ज़मीनें हैं, जी, जिसपे कुछ बुनकरों के नहीं लेने के कारण जो है, तो महाड़ा की तरफ से उस पर डुप्लेक्स सिस्टम कर दिया गया है गाड़े की। अच्छा, तो हम लोग आपके माध्यम से और बुनकरों की समस्या को आपके माध्यम से रखते हुए महाराष्ट्र शासन से और ख़ास तौर से महसूल विभाग से मंत्री महोदय जो हैं हमारे, हम्म, हम उनसे गुजारिश करेंगे। ये बुनकरों की ही थी हम्म, जिस पे शासन ने ये किया है, जी, तो हम क्या चाहेंगे कि वो ज़मीन जो है फिर से भूखंड करके हम लोग बाकी बुनकरों को दे दें। वहाँ 220 बुनकरों के लिए है, अच्छा, अगर वो मिल जाती है तो हम लोगों का ये 500 का टारगेट हो जाता है। जिसके हम लोगों को चलते केंद्र और राज्य सरकार की जो अनेक योजनाएं प्रचालित है, जो शुरू है, हम्म, तो उसमें हम लोगों के बुनकरों को यानी नाखून से लेकर सर के बाल तक के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की योजना मिलेगी। क्योंकि अब ये पहली बार ये बुनकर कामगार जो है, और इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि बावनकुळे साहब जो है बहुत मेहनत किया है, इतनी मेहनत किया है कि मैं उसको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जी, 25 से 30 साल जिस तरह से आपने बताया इसको लग गए। 24 साल। 24 साल, जी। 24 साल जो है आपको 250 बुनकरों तक के जो है ये जमीन पहुंचाने के लिए लग गया है। इसमें से काफी बुनकर जो है कब्रों में आराम फरमा रहे हैं। आने वाले समय क्या लगता है आपको, क्या फिर से 20-25 साल इन सब चीजों को लगने वाला है? नहीं नहीं नहीं, ये 20-25 साल नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है कि 6 महीना 8 महीना या साल भर के अंदर हो जाएगा। इसलिए कि हम लोगों ने एक ज़मीन ये भी मांगी है और एक ज़मीन कब्रस्तान के
साइड में मांगी है। बस थोड़ा सा खाली अगर शासन ध्यान दे दे तो मैं समझता हूँ कि साल भर या 8 महीने के अंदर ये सब पूरा हो जाएगा। जिस तरह से आपने बताया कि कुछ ज़मीनें महाड़ा को दी गई है डुप्लेक्स सिस्टम बनाने के लिए, लेकिन आप लोगों की लड़ाई 24 साल से है, तो कहीं ना कहीं पहले प्रायोरिटी आप लोगों को देनी चाहिए थी। हाँ, उसमें वो तयशुदा है कि जैसे वो लोग गाड़े बना रहे हैं, तो उन लोगों ने मेरे से बातचीत हुई वहाँ के मुख्य अधिकारी महोदय से, जो इसके पहले मेघमाले साहब थे। तो उनका कहना ऐसा हुआ कि भाई ठीक है, कुछ लोगों को हम लोग बना के दे देंगे। तो मैंने उस पर एतराज़ जाहिर किया कि भाई हम लोगों को कैसा है कि हैंडलूम रहता है ना हम लोगों का, तो उससे नीचे वालों को तकलीफ होती है, तो हम लोगों को ज़मीन चाहिए। तो ये बात बोला था मैं, मगर उसके बाद भी उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने ऐसा ऐसा प्रस्ताव किया है, आप 220 गाड़े बुनकरों के लिए ले लो। तो मैंने अभी बुनकरों से उसमें विचार विमर्श नहीं किया है। अगर बुनकर बोलेंगे तो वो लेंगे, और नहीं बोलेंगे तो फिर हम लोग थोड़ा सा दरवाज़ा खटखटाएंगे जिला अधिकारी महोदय का, तहसीलदार का, मंत्री महोदय का। हो सकता है कि वो फिर वो कर दें ज़मीन का मामला। तो जिन लोगों को पोजीशन लेटर दिया गया है उनमें से कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है, बात करेंगे। क्या बताएंगे कि लंबा समय लग गया आप लोगों को ज़मीन मिलते मिलते, क्या कहना है इसे? समय तो लगा है, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हम क्या बोलते सोसाइटी के शेयर होल्डर जो थे प्लाट अलर्ट किए हैं हैदरी भाई के ज़रिए। हम सभी खुश हैं और उनके आभारी है, और बावनकुड़े साहब से उनके आभारी है कि उनके योगदान की वजह से इतना बड़ा प्लॉट अलर्ट हुआ है, और आगे भी हम बावनकुड़े साहब का साथ चाहते हैं। क्या चाहेंगे कि मतलब अब ये जो ज़मीन आपको दी गई है, क्या इसके ऊपर मकान बनाना, क्या किस तरह? हम सारी सुविधाएं चाहते हैं उस पे मकान पे, जो हम लोग मतलब बुनकरी है जो जो चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़ें भी हम बावनकुड़े साहब से चाहते हैं, और हमारे बच्चों के लिए भी और फैसिलिटीज़ मिले वहाँ पर। और उनका बहुत निके योगदान रहा है हमारे को इस चीज़ के। हम बेघर लोग हैं और हमारे को घर ज़मीन का जो के मिला है, तो उनकी वजह से हमारा बहुत चीज़ें आसान हो गई है। और बहुत बहुत शुक्रिया उनका, जितना भी धन्यवाद करना चाहे तो वो कम है। और उनसे गुजारिश है कि और ऐसा हमारे साथ संयम बनाए रखे। जिन लोगों को अभी जो है पोजीशन लेटर या ज़मीन नहीं दी गई है, उनमें से भी एक शख्स हमारे साथ है। क्या बताएंगे? कुछ 200 समथिंग लोगों को दिया गया है, आपका नंबर अभी तक नहीं लगा। अभी इसके अंदर जो हमारे जो बुनकर साथी हैं जो पहले से थे उनका नंबर लगा है। आगे हमको प्रशासन से, बावनकुड़े साहब से और अकील साहब से ऐसा उम्मीद है कि आगे भी हम सब लोगों को यहाँ पर मिलेगा, जिसके अंदर अकील भाई ने बहुत पहले एक 20-22 साल पहले सपना दिखाया, लोगों को आज साकार किया, जिसके अंदर बावनकुड़े साहब का बहुत सहयोग रहा। हर कदम पे उन्होंने काम को आगे बढ़ाया और अकील भाई के पूरे सहयोग में ये काम हुआ। तो उसी तरीके से आगे भी उम्मीद है हम लोगों को और बाकी लोगों को कि हमको भी ये प्लॉट आगे मिलेगा। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं।